कोर्ट ने दिल्ली सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए देने का नगर निगम को देने के लिए कहा है। उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल जी हैं। विकास जी, कोर्ट का ऑर्डर आया जिस तरीके से कि करीब 300 करोड़ के आसपास नगर निगम को तुरंत दिए जाने हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि उसको एडजस्ट आगे चल के किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, संदेश क्या है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से यानी कि नगर निगम की तरफ से भी जो 13,000 करोड़ की बात की जा रही थी, उसकी डिमांड अब कोर्ट में नहीं हो रही है। देखिए, कोर्ट का कल का आदेश अगर आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो कोर्ट ने एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है और एमसीडी को कहा है कि आप दूसरों के भरोसे अपनी सैलरी दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आपको खुद सक्षम होना पड़ेगा कि आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दो। आपका ये बहाना बार बार नहीं चलेगा कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही या कोविड की वजह से पैसे नहीं दे रहे। तो आपको ये खुद सक्षम होना पड़ेगा कि आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दो। फिर जब उनके वकील ने वहाँ पर ये रिक्वेस्ट की कि हमारे पास ये दिक्कत है और सैलरी नहीं दे पा रहे, टीचर्स हड़ताल पे जा सकते हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं, तो दिल्ली सरकार हमारी कुछ मदद करे। तो जब ये बात आई तो कोर्ट ने कहा है कि 298 करोड़ रुपये आप 10 दिन के अंदर दे दीजिए। उसको सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर सी ग्रांट है उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। तो इससे एक बात तो बड़ी साफ हो जाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी वालों ने पीछे होर्डिंग लगाए 13,000 करोड़ के, इनके मेयर कभी भी जयप्रकाश जी कह देते थे हमें इतने पैसे लेने हैं, उस फोर्थ उसके इतने लेने हैं, कमीशन के फिफ्थ के इतने लेने। तो ये बात साफ होगी कि जब ये कोर्ट में बिल्कुल नहीं कहते कि हमें कुछ लेना है, कोर्ट में मदद मांगते हैं दिल्ली सरकार से, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये जो बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं दिल्ली सरकार पे कि हम पैसे लेने हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, एमसीडी कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए और सस्ती घटिया राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। क्या आपको नज़र आता है इसके पीछे कि अब क्योंकि इस 13,000 करोड़ की डिमांड कहीं ना कहीं ठंडी पड़ती जा रही है, कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं ये की जा रही है, तो आगे रास्ता आम आदमी पार्टी का और आसान होता जा रहा है क्योंकि अगले साल नगर निगम का चुनाव भी होना है? देखिए, 13,000 करोड़ तो कोई कहीं स्टैंड ही नहीं करता था, वो तो एक इन्होंने एक जुमला था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, 20 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के शासन में रही। इस 20 साल में आप खुद देख सकते हैं कि एमसीडी को कहाँ से कहाँ पर ले आई कि आज एमसीडी दिवालिया, पूरी एमसीडी को उन्होंने दिवालिया कर दिया है। आज स्थिति ये हो गई है कि इनको अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ रही है। टाउन हॉल जो कि एमसीडी की जहाँ पे 60 साल एमसीडी का शासन चला, दिल्ली की इतनी हेरिटेज प्रॉपर्टी, उस टाउन हॉल तक को इन्होंने बेचना निकाल दिया। तो स्थिति इन्होंने ऐसी इतनी अपने भ्रष्टाचार से और कुशासन से ऐसी स्थिति आज ये ले आए हैं कि इनको अब प्रॉपर्टियाँ बेच कर अपनी जेब भरने और अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। तो दिल्ली की जनता, एमसीडी कर्मचारी सब इनसे परेशान हो चुके हैं और वो तैयार बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव हो और कब बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बाहर निकालें। चलिए, अगर इसके लिए आर्थिक हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान लिया जाए तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या रास्ता है या फिर क्या सुझाव है कि वो किया जाए जिससे कि आर्थिक संकट भी ना रहे और कर्मचारियों की सैलरी भी समय से मिल सके और नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ को भी कोई नुकसान ना हो, बिके नहीं? राठौर जी, 20 साल में एमसीडी जो बेड़ा गर्क हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। जिस दिन भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई और यहाँ के डिपार्टमेंट अपना काम ईमानदारी से करने लगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इन्हीं रिसोर्सेज में, इन्हीं सब में यहाँ पे आप कर्मचारियों की तनख्वाही पूरी दे पाएंगे, विकास कार्य भी हो सकेंगे। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आज भी नॉर्थ एमसीडी के पास 12 लाख ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनका इनके पास रिकॉर्ड है, जिनसे हाउस टैक्स लेना है, फिर भी ले पा रहे हैं सिर्फ 4 लाख प्रॉपर्टीज से। मतलब जो कलेक्शन 600 करोड़ हाउस टैक्स की कर रहे हैं, वो करीब 1800 से 2000 करोड़ पे हाउस टैक्स इनको लेना चाहिए, जो 600 करोड़ पे अटका पड़ा है। क्यों? इनके भ्रष्टाचार के कारण। वहाँ पे 2 नंबर में सेटिंग करके पैसा ले लेते हैं। इस तरह फैक्ट्री लाइसेंस की बात करो, सिर्फ 4% फैक्ट्रियों के फैक्ट्री लाइसेंस बने हैं, 96% के बने ही नहीं है। इसी तरह ट्रेड लाइसेंस में बात करो, सिर्फ 4-5% के बने। तो जो भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, इस भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी तो एमसीडी के इन्हीं रिसोर्सेज से बिना कोई टैक्स बढ़ाए बड़े अच्छे से एमसीडी चल सकती है। आम आदमी पार्टी ने नालों की सफाई को लेकर के, मानसून की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं और उसके अलावा जो मिड डे मील की बात है उस पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं, तो वो मामला क्या है?
देखिए, नालों की सफाई आप हर साल देखते हो कि दिल्ली में जब भी थोड़ी सी बारिश आती है तो जगह जगह जाम लग जाता है, पानी भर जाता है। तो उसी तरह अभी जो इन्होंने कल परसों में साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी ने रिपोर्ट दी, तो नॉर्थ एमसीडी की रिपोर्ट में है कि हमने 9800 कुछ मीट्रिक टन गाद हमने निकाली है। एस्टिमेटेड थी 9500, मतलब इन्होंने जो इनके हिसाब से थी उससे भी ज़्यादा निकाल दी। और साउथ वाले तो उससे भी आगे बढ़ गए, इनकी एस्टिमेटेड 25-27 हज़ार थी तो उन्होंने 35,000 मीट्रिक टन निकाल दी, मतलब 130%। तो ये जब आप कागजों में कह रहे हो, लेकिन सच्चाई क्या है, आप किसी भी कॉलोनी में जाइए, किसी भी गली में जाइए जहाँ एमसीडी का नाला हो, और वहाँ जाकर आप खुद भी देखिए और वहाँ के लोगों से पूछिए कि आपने कभी देखी कि यहाँ पे सफाई हुई है नहीं, तो सच सामने आ जाएगा। और एक सच जब सामने आ जाएगा जब बारिश होगी, जब जलभराव होगा। ये सिर्फ कागजों में नाले साफ़ करने का और ये 45 हज़ार मीट्रिक टन जो इतनी सील्ट उठाने का, ये सिर्फ कागजों में घोटाला हो रहा है। करोड़ों रुपए इसके नाम पर ठेकेदार को दे दिए जाते हैं, ज़मीनी लेबर पर कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो मिड डे मील वाली बात है, पिछली बार भी आपने मुद्दा उठाया था, अब भी मुद्दा उठाया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या नज़र आता है? क्योंकि इतने सारे 1 साल से ज़्यादा समय हो गया बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। ये इनकी लापरवाही है। देखिए, जो राशन दिल्ली सरकार इनको दे रही है और पिछले मतलब अब तो 1.5 साल होने वाला है और मिड डे मील उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा। आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल फरवरी या जनवरी में आदेश गुप्ता जी ने और जयप्रकाश जी ने जनवरी में इसका उद्घाटन भी किया था और 60 बच्चों को या 40 बच्चों को दिया भी था। तो बड़ी शर्मनाक बात है कि आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए आपने उद्घाटन किया, अखबार में फ़ोटो खिंचा ली, घोषणा कर दी, लेकिन हुआ क्या? अब अभी भी बच्चे तरस रहे हैं। उन बच्चों का हक वो गोडाउन में पड़ा सड़ रहा है। तो ये इससे बड़ी लापरवाही, जिनमें इनका एक पैसा खर्च नहीं होना, दिल्ली सरकार इनको राशन दे रही है, इनको सिर्फ वहाँ से उठा के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ कितनी गरीब विरोधी है, कितनी दलित विरोधी है, कि गरीब बच्चों का राशन भी बांटने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताएं कि बात ये कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जो राशन है उसको बांटने वाली जो एजेंसी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। तो क्या आपको नहीं नज़र आता है कि जिस तरीके से टीचर्स ने पिछली बार कोरोना के टाइम में लोगों को राशन बांटा था, तो क्या उनसे मदद नहीं ली जा सकती? बिल्कुल बांट सकते हैं। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ वो है पका हुआ खाना बना के जो सप्लाई करते थे, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुई बहुत टाइम हो गया, रिन्यू क्यों नहीं कर रहे? पहला सवाल तो यहाँ उठता है, क्योंकि 2 साल हो गए। 2 साल वहाँ पर इनकी बार्गेनिंग चल रही है कि कौन कमीशन ज़्यादा देगा, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पा रहा। दूसरी बात, उसका तो कोई इसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि वो पका हुआ खाने की बात है तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। जब आपको सूखा राशन बांटना है, जब हमारे टीचर्स कोरोना काल में और राशन बांट सकते हैं तो यही बांट सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक बहाना है, इनकी नीयत नहीं है कि गरीब बच्चों के पेट तक वो राशन पहुँचे। कांग्रेस का आरोप ये है कि नालों की सफाई को लेकर के, गाद को लेकर के जो मीटिंग होती है हर साल होती है, मतलब हर तैयारी से पहले होती है, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। इस बार जब मीटिंग हुई तो केजरीवाल जी उस बैठक से गायब थे। देखिए, अब इस तरह के आरोप लगाना मुझे समझ से बाहर है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे मेरी जानकारी में नहीं है कि इनको बाहर जाना हो तो डिप्टी सीएम साहब होंगे, कोई होगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। जितने पीडब्ल्यूडी को डीएसआईडीसी के नाले हैं वो लगभग 100% साफ़ हो चुके। और ये बात आप मुझसे नहीं, आप एक सर्वे कीजिए, जो बड़े नाले रोडों पर ना, आपको सब कहेंगे कि यहाँ जेसीबी लगी थी, अभी भी कहीं ना कहीं सील्ड हो सकता है रखी हो, काफ़ी उठ भी गई होगी। और जो कॉलोनी में आप पता कर लीजिएगा एमसीडी कितने में, तो साफ़ हो जाएगा। तो ये जो झूठे आरोप लगाना है ये, और दिल्ली में 98% नाले एमसीडी के पास हैं, सिर्फ 2% नाले हैं जो पीडब्ल्यूडी डीएसआईडीसी के पास वो साफ़ हो चुके हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।